वाणी से सुखी हैं और संतोष धन सब धन धूरी समान। बात सही है कि गलत है? सबसे बड़ा धन क्या है? मैया क्या बोलती तू? सबसे बड़ा धन क्या है आपके पास? काहे नहीं ले आओ? बाजार में मिलता है संतोष? नहीं मिलता। कहाँ मिलता है बताओ, हम बुला के दें आपको? मैया यदि आपके जीवन में संतोष होगा ना तो आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी कि आप संतुष्ट। आजकल आदमी हंस काहे नहीं रहा है? बंदरों टाइप का मुंह बनाए बैठा रहता 24 घंटे। ना स्माइल है, ना मुस्कुराहट है, कुछ भी नहीं, सब गायब। क्यों? संतोष नहीं। संतोष यदि जीवन में होगा तो आपके होंठों पर एक मुस्कान होगी। आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बच्चे बिस्तर पर लेटे लेटे सोते सोते भी मुस्कुराते हैं। संतोष, संतुष्टि व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। अरे जीवन में आए हैं, जी लो, संतोष रखो, जितना है मेहनत करते रहो, आगे आता रहेगा। असंतुष्ट आपको नष्ट कर देगा। असंतोष व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, तनाव में डूबा रहता और नाना प्रकार की बीमारियां घेरती हैं। पहले के लोग 100 साल तक जीते थे। क्यों मैया? आज का आदमी 60-65 तक जा रहा है, बस 70 भी अब कम पहुंच रहे हैं। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोगों में और आज के लोगों में अंतर क्या है बताओ? आज के लोग संतुष्ट हैं कि पहले के लोग संतुष्ट थे? बोलो। पहले के लोगों में संतोष था, जो है वो इतना संतुष्ट था पहले का आदमी कि जब दाल रोटी बनाता था तो बाहर झांक के देख लेता था कि मेरे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं, और मिल जाए तो उसे बिठा करके वो नमक रोटी खिलाता था। खाता नमक रोटी तो नमक रोटी खिला करके किसी साधु को, किसी भूखे को, उसको खिलाकर फिर खाता था परिवार के साथ। वो बहुत संतुष्ट था, वो नमक रोटी में संतुष्ट था। और आज तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन में संतुष्ट नहीं हो। क्यों जी? सही है। पहले का आदमी, पहले घर में दाल बनती थी, सिर्फ दाल। जिस दिन सब्जी बनती थी तो दाल नहीं बनती थी, दाल बनती थी तो सब्जी नहीं बनती थी। ये दौर हमने देखा है, आप लोगों ने पता नहीं, भगवान ने संपन्नता दी होगी तो आपने नहीं देखा होगा, पर पुराना टाइम जाके देखिए। तुम्हारे बाप दादे सब्जी भी खाते थे तो हफ्ते में एक बार सब्जी आती थी। बाजार लगती थी गांव के आसपास, लोग बाजार में 7 दिन का एक बार में राशन ले आते थे। आलू की सब्जी खाते थे, सिर्फ आलू, झोल, पानी और दाल। कभी बन गई दाल, कभी बन गई साग, बाकी अचार और चटनी। सबके घर में सिलबट्टा, टमाटर महंगा है तो टमाटर नहीं आता था, जो मिल जाए उससे लोग अपना अचार, पहले लोग अचार सबके घर में होता था। पेट भर लोग पहले अचार रोटी ही खाते थे। बाल भोग नाश्ते में बासी रोटी और अचार। कल की रोटी जो मिल गई बासी, अचार रोटी चुपड़ के, सरसों का तेल चुपड़ लिया, उसमें नमक धुरक लिया, खा लिया। हाँ या ना? हमने रोटियां कैसी खाई हैं पता? सरसों का तेल चुपड़ के, उसमें जरा नमक धुरक के और उसको बढ़िया बना के रोटी सरसों के तेल में। ये नाश्ता था पहले का। क्यों?
आज तो देखो आप कितना बढ़िया बढ़िया 2-2 3-3 सब्जी खा रहे हो रोज, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। और पहले के लोग नमक रोटी खाते थे। मुझे खूब याद है, मैं सरसों का तेल चुपड़ता रोटी में, रोटी लेता और ढेला वाला नमक, रोटी खाता और ढेला वाला नमक चबाता मस्त। मुझे याद है, मैंने ये सब कुछ देखा है, खाया पिया है, सारे दिन हमने देखे। लेकिन पहले व्यक्ति संतुष्ट था। आज के लोगों की तरह ना परेशान नहीं था पहले का आदमी। और पहले का व्यक्ति संतुष्ट था, इसलिए ईमानदार था। पहले सारे लोग, लगभग लोग ईमानदार होते थे, नहीं होते थे। आज ईमानदार लोग मिलने बंद हो गए, हर जगह बेईमानी भरी है। आजकल भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है, औरों की तो छोड़ो, आजकल बेटा अपने माँ बाप के साथ बेईमानी कर दे रहा है। हाँ या ना? अब बताइए, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं। बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, बेटियां अपनी माँ को लेके आती हैं। अब बताओ, ये बेटी और ये बेटा बेईमान है कि नहीं? ईमानदार होते तो तुम अपने माँ बाप की सेवा ना करते। जब माँ की संपत्ति तुमने ले ली, माँ बाप ने तुम्हें बचपन में तेल मालिश करके तुम्हारी हड्डियां मजबूत की, और अब उस माँ को तुम बुढ़ापे में छोड़ रहे हो। ईमानदार होते तो माँ को सोने के लिए और खाने के लिए रोटी कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए, तुम कैसे कैसे करके अपने माँ को भी रखते ना, सेवा करते। तुम बेईमान थे, इसलिए तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ईमानदार होते तो माँ की सेवा करते। इसलिए कहता हूं, ईमानदार बनो। पहले के लोग ईमानदार थे, पहले के लोग अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखते थे। क्यों? पहले के जमाने में आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत को देखना पाप समझता था। पहले के लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि मैं किसी और को देख रहा हूं मतलब ये पाप है। आजकल का आदमी पाप को तो भज ही नहीं रहा है। आजकल का आदमी कहता हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लेकिन पहले का आदमी डरता था। पहले के आदमी में डर था, गलत करने से डरता था। पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था। हाँ या ना? पहले का आदमी पराई औरत को देखने से डरता था। डरता किसके लिए था? ये पाप है। वो जानता था कि पाप की परिभाषा क्या है, वो जानता था कि पुण्य की परिभाषा क्या है। आजकल का आदमी नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है। उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब सही है। पहले का आदमी पाप करने से, झूठ बोलने से डरता था। हाँ या ना? पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था। देखो ना, आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी पढ़ी हो, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उस जमाने की एक कहानी लिखी। पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, तो न्याय कहां होता था? जैसे आपके गांव में कोई विवाद हुआ, जमीन का, भाई भाई का, फला फला फला, तो गांव के लोग बैठते थे पंचायत में, उसे कहते थे पंच परमेश्वर। कौन बैठता था? गांव के बड़े लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, या 5 गांव के लोग आकर के बैठते थे। उसकी बातें सुनते थे कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, बात क्या है, दिक्कत क्या है, और सुन करके तुरंत उनको न्याय देते थे। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो न्याय करते थे। और पंच परमेश्वर का किया गया न्याय सारा समाज मानता था, आपको मानना ही पड़ता था। और वो लोग वहां बैठ करके गलत न्याय नहीं कर सकते थे। पंच परमेश्वर